आगे बढ़ने की होड़ में हमें से अधिकांश लोग जो हैं बहुत स्ट्रेस्ड रहने लग गए हैं। हम स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, इस डर में भी जीते हैं कि हमारा आने वाला पल न जाने कैसा होगा। और ऐसे में अक्सर हमें लगता है कि कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो हमें सिर्फ हौले से ये कह दे कि हमें करना क्या चाहिए, ताकि हमें स्ट्रेस ना हो, हम खौफ में न जिए। तो मुझे ना एक बहुत सुंदर सी किताब मेरे हाथ लगी जिसका नाम है द पावर ऑफ प्रेजेंस। मुझे पता है कि आप लोगों को ये उल्टा दिख रहा होगा। तो इस किताब के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कोटेशंस हैं और वो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं में आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से एक्ट करना है, उसके बारे में बताते हैं। और वो बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। जैसे उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स बताए हैं। एक हाथी है जिसका नाम जंबो है, उसे गुरु बना दिया है, और एक पॉली है जो कि एक पैरट है, और वो जो है वो शिष्य है। तो आज जो है मैं शिष्य की तरह ये सवाल आप लोगों की तरफ से पूछती हूँ कि आई एम ऑलवेज स्ट्रेस्ड एंड फियरफुल, हाउ कैन आई बी रिलैक्स्ड? स्पोक पॉली एम्बैरसिंगली। अब जवाब क्या मिला? Live without any desire, expectations, judgment and comparison, with complete acceptance and surrender to whatever the universe gives you. ये जवाब था जंबो का। जब इस तरह की बातें हमें कोई बताने लगता है तो थोड़ी देर के लिए सही हमें ये तो समझ में आ जाता है कि हमें बिहेव कैसे करना है। लेकिन अगर निरंतर कोई आपको गाइड करे तो मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में जब हमें कंपटीशन का सामना करना होता है तो हमारे अंदर ना एक आत्मशक्ति विकसित हो जाती है। मैंने इस किताब के जो लेखक हैं उनको आमंत्रित किया है क्योंकि मुझे लगा कि उनके पास एक ऐसी जादुई कलम है जिससे वो बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। मैं सिर्फ आपको एक किताब दिखा रही हूँ ना, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। स्क्रीन पर दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो सारा आपको उल्टा दिखेगा। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं। दुनिया जो है उन्हें वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स में से मानती है और उनको इसी वजह से एक खास ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ग्लोरी अवार्ड जो है वो उनको नवाजा जा चुका है बेस्ट ऑथर के रूप में। और आपको एक बात बता दूं, वो सिर्फ एक ऑथर नहीं है, वो जिस प्रोफेशन से आते हैं ना कि आपको भी ताज्जुब होगा कि ऐसी स्पिरिचुअल किताबें लिखने वाला व्यक्ति जो है वो एक क्रिमिनल लॉयर है, जो कि क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल्स को डील करता है। अगर वो ऐसी स्पिरिचुअल बातें लिख रहा है और वो ऐसी बातें लिख रहा है अपनी किताबों के माध्यम से जो आपके जीवन की दिशा को बदल दे, तो उस पर्सनालिटी को समझना और जानना जो है बहुत अद्भुत रहेगा। वो लॉयर होने के अलावा वो एक आप यकीन मानिए वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतने झुके हुए हैं कि वो आपको आपके जीवन की दिशा भी दिखा सकते हैं। तो बिना समय गवाए मैं सीधा उनको एक इन्विटेशन भेज देती हूँ और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो विशाल गुप्ता उनका नाम है। विशाल जी, Thank you so much for inviting me, Yogita ji, and it's an honor and a pleasure to be on your channel. मंथन बहुत ही बढ़िया चैनल है, मैं खुद फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ मंथन। थैंक यू सो सो इट्स अ वेरी मच, ऑनर। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, सारिका जी बोल रही हैं कि हमारी आवाज बीच में गायब हो गई थी। आप लोग अब मुझे फिर से सुन के बताइए क्या हम दोनों की आवाजें आपको ठीक से आ रही हैं? अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो बता दीजिएगा। देखिए, आपकी ना बहुत सारी किताबें लेकर के मैं बैठी हुई हूँ। लर्न टू विन आर्ग्यूमेंट्स एंड सक्सीड, ये तो मुझे लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं ना वो जरूर लेंगी, क्योंकि हम लोग ना आर्ग्यूमेंट्स जीत नहीं पाते हैं यूजली, कुछ पुरुष भी ले लेंगे, है ना। और इस तरह से बहुत सारी किताबें हैं। हाई ऑन लाइफ, आर यू डिप्रेस्ड, इतनी सारी किताबें आप लिख रहे हैं। और सबसे अच्छी किताब जो मेरी फेवरेट थी, जो सबसे पहले मैंने उठाई, वो यही थी, द पावर ऑफ प्रेजेंस। आई जस्ट लव्ड रीडिंग इट। और अभी तो इसमें मुझे बहुत कुछ है जो पढ़ना है। मुझे लगता है कि रोज के मेरे मंथन के लिए इसमें बहुत सारा कंटेंट आपने दिया हुआ है। हाँ जी जी विशाल जी, आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है। एक इस तरह के प्रोफेशन में जो बड़ा सीरियस है, जिनका मतलब रोजाना का मुलाकात जो है वो खूनी हत्यारों और इस तरह के लोगों से होता होगा, वो व्यक्ति किताबें लिख रहा है। तो मुझे ये आपकी जर्नी जो है ना वो बहुत इंप्रेस कर रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप क्रिमिनल से, लॉयर से आप इस तरफ को कैसे आए? क्या दोनों आपका जो पैशन है वो साथ लेके चल रहे हैं या किसी एक को आपने पकड़ रखा है सिर्फ? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कई बार ये सवाल मैं खुद से भी पूछता हूँ कि भाई भाई कहाँ से मैं राइटिंग में आ गया, कहाँ पे मैं कंप्यूटर इंजीनियर फिर लॉयर। तो मेरे हिसाब से एक सबकी जो जर्नी होती है ना लाइफ की, योगिता जी, ये जी यूनिक होती है। और ये यूनिकनेस ही लाइफ को हमारी बहुत एक्साइटिंग, स्पाइसी और एक तरीके से एक समझ लीजिए कि
दूसरों से अलग अलग करती है। बनाती है, अलग करती है। और मेरी लाइफ में जो इवेंट्स हुए, इट जस्ट हैपेंड कि मैं भगवान की कृपा है कि मैं हर चीज का थोड़ा सा टेस्ट कर पाया। तो मेरी ये जर्नी 16 साल की उम्र में चालू हुई जब मुझे डिप्रेशन हो गया। 16 आई साल वाज की स्टिल उम्र में 16। डिप्रेशन? हाँ जी, हाँ जी। तो 16, टिल द एज ऑफ 16 माय लाइफ वाज परफेक्ट। परफेक्ट मतलब इट कुड हैव नॉट बीन बेटर। मार्क्स अच्छे आ रहे थे, स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा था, हेल्दी था, एंड देयर वाज नो रीजन फॉर डिप्रेशन टू कम। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है कि जब बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पेशली जब 16 साल में जो आप अडल्ट बन रहे हैं, 42 साल में आप देखिए बहुत लोगों को चश्मा लग जाता है, विमेन मेनोपॉज में चली जाती हैं, और फिर 60 साल में। तो ये जो 3 एजेस हैं, माइलस्टोन्स हैं, इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं योगिता जी। ओह। एंड वेदर आई वाज लकी और अनलकी, तो मुझे जो 16 साल में विदाउट एनी अपेरेंट रीजन मुझे हम्म। डिप्रेशन हो गया। और ये 88 की बात है, 1988। उस समय ये वर्ड डिप्रेशन जो है वो बहुत एक टबू वर्ड था, और डॉक्टर के पास जाना, बहुत एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ प्लेसेस टू गो टू। तो यहाँ से मेरी जो एक स्ट्रगल है चालू हुई। हम्म। और इस स्ट्रगल ने जबकि सफरिंग दी मुझे, लेकिन एक तरह मुझे एक तरह से विजडम भी बहुत दिया। तो जितनी भी बुक्स हैं जो मैं लिखता हूं, दे आर अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन of my inner self, my inner state, and what I have understood out of life. And so life has given me a lot of roller coaster. Life जो है लीनियर नहीं होती है योगिता जी। हम हम्म। लोग जो आजकल मैं देखता हूँ, कई बार हम लोग एमबीए कॉलेजेस में जाते हैं या बहुत जगह स्कूल्स के अंदर हमको सिखाया जाता है सिर्फ जीतो जीतो जीतो, हर साल अच्छा करो। और हम्म। उसके कारण टॉक्सिक पॉजिटिविटी में कई बार देखता हूं कि बस लोग हार नहीं पाते, या फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या बैड टाइम को मैनेज करना नहीं जानते। तो मैंने अर्ली इन लाइफ योगिता जी, हम्म। 7-8 साल खूब सारा दुख, सफरिंग एक्सपीरियंस किया, जिसके कारण मेरी उसकी उसके बाद की लाइफ काफी सुधर गई। उसके अंदर विजडम था, उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी आ गई। उसके अंदर जब डिप्रेशन के अंदर आई वॉज एबल टू गो क्लोजर टू गॉड, स्टार्ट रीडिंग द भगवद गीता, अदर स्पिरिचुअल बुक्स। तो जैसे ताओ ते चिंग है, उपनिषद पढ़ी मैंने, रमन महर्षि, विवेकानंद, निसर्गदत्ता महाराज, सब तरह के मैंने बुक्स पढ़ी। और सफरिंग मेरे हिसाब से, सफरिंग जो होती है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू समबडी। इट मे साउंड वेरी ऑफेंसिव, बट सफरिंग में एक अलग तरीके की मेच्योरिटी होती है। और मैंने मैंने कभी भी, आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछिए, सो दे विल ऑलवेज टेल यू दैट देयर ट्रांसफॉर्मेशन, their evolution as a personality, as a human being, happened in their bad times. So I've just been lucky, I would say lucky, that I've had both good and bad times, and a lot of bad times to grow and evolve in that. So I didn't go to drinking. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने शराब पीनी चालू कर दी, ड्रग्स लेना चालू कर दिया, या ऐसी चीजें। मैंने अपनी सफरिंग को कैपिटलाइज करके अंदर अपने इनर ट्रुथ को ढूंढा, अपनी पर्सनालिटी को ढूंढा, विशाल गुप्ता कौन है उसको अंदर से ढूंढा, और उसके कारण ये सब चीजें धीरे धीरे, खुश रहना सीखा योगिता जी। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो खुश रहना है। पीपल हैव एवरीथिंग बट दे डोंट हैव हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस के लिए सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैंने खुश रहना सीखा, और खुश किस तरह रहना है वो भी मैंने उसकी बुक लिखी, कैफी करके, KEFI, जो मैंने बुक लिखी है। सो इट्स बीन अ यूनिक जर्नी। एंड जब मैं क्रिमिनल लॉयर बना, तो लोगों ने बोला कि भाई एक तरफ क्रिमिनल लॉ कर रहे हो और एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, ये जोड़ कैसा है। बल्कि मेरे हिसाब से हम लोग एक वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी में रहते हैं योगिता जी। डुअलिटी मतलब कि जो दोनों एक्सट्रीम्स होती हैं वो एक साथ चलती हैं, पेन प्लेजर एक साथ चलता है, डार्कनेस और लाइट एक साथ चलती है, क्योंकि द्वैत का वर्ल्ड है, अद्वैत नहीं है ये जो जगत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मुझे जब कॉन्ट्रास्ट मिलता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब जब अच्छा बुरा एक साथ मिलता है, इट्स टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। जो द्वैत भी होता है जैसे पेन और प्लेजर, इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, इट्स टू ends of the same line, two energies of the same energy, two sides of the same coin. तो जो हम लोग बोलते हैं ना कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि दोनों चीजें एक ही चीज होती हैं, लेकिन एक ही एनर्जी की चीजें होती हैं और जरूरी होती हैं। तो जब कॉन्ट्रडिक्शंस जब आते हैं एक साथ टुगेदर, तब सबसे ज्यादा आपको जो सीखना है, समझना है, जानना है,
जैसे तारे हैं, यू कांट सी स्टार्स विदाउट डार्कनेस. सही You, बात है. you, so you have to have that contradiction to appreciate what you are seeing, what you are doing. And so in the background of suffering, I found joy. In the background of my bad phase, I found my good phase. In the background of uh, things going wrong, I found, or the wrong path, I found the right path. विशाल जी, बट नॉट एवरीबडी इज एज लकी एज यू. हो सकता है कि आपकी आत्मशक्ति इतनी मजबूत थी, और हो सकता है कि आपकी जो सराउंडिंग, आपके पेरेंट्स, आपकी अपब्रिंगिंग में इतनी पॉजिटिविटी हो कि आपको जब डिप्रेशन भी चल रहा था तो आपने राइट पाथ पर अपना कदम रखा. हर बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता है. मुझे लगता है कि छोटी सी परेशानी और बच्चा जो कहता है नहीं बस अभी तो लाइफ की शुरुआत भी नहीं हुई, लेट मी एंड दिस लाइफ, तो ये तो हाँ जी, बहुत ही अलग चीज है. तो वो मैनेज हर बच्चा नहीं कर सकता. हाँ जी, दैट इज ट्रू. तो थोड़ी ब्लेसिंग रही है, भगवान की ब्लेसिंग रही है, माँ बाप की ब्लेसिंग रही है. एंड यस, मैं मानता हूँ कि बहुत लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं. एंड आई हैव जस्ट बीन लकी कि मैं गलत रास्ते पे नहीं गया, बल्कि मैंने अपने जो सफरिंग है बैड फेज से बहुत सारी चीजें सीखी. और बैड फेज के बाद अच्छा फेज भी आता है. तो हमारी लाइफ जो है ना, वो एक्चुअली साइन वेव है. जो स्टूडेंट, जो ऑडियंस देख रही है, लाइफ इज नॉट अ लीनियर लाइन. मुझे एक बार याद है, मैं IIM अहमदाबाद के इंटरव्यू के लिए गया था, MBA जब कर रहा था, तो इंटरव्यू के लिए गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 10th में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए विशाल, 12th में क्यों नहीं आए? 12th में डिप्रेशन जब हो गया था. तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई, लाइफ इज नॉट लीनियर लाइन. जो होता है ना, हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि भाई हर साल अच्छा रहेगा, ऊपर भी ऊपर जाएगी. लाइफ एक साइन वेव है, ऊपर रोलर कोस्टर जिसे बोलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. और जब ऊपर जाती है ना लाइफ, तो एक साथ में नहीं जाती है, उसमें भी छोटे छोटे डिप्स आते हैं. ट्रेंड ऊपर का रहता है, और जब नीचे जाती है तो भी फुल नीचे नहीं जाती है, वहां पे भी जो ट्रेंड है नीचे का होगा, लेकिन थोड़े थोड़े आपको ऊपर के सक्सेसेस भी आते रहते हैं. तो दोनों तरफ है, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आजकल हम लोग ने इतना फोकस कर रखा है, चाहे इंस्टीट्यूट्स हो, जब वो एडमिशन लेते हैं, तो बिकॉज दे वांट दैट एवरी ईयर 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स 10 से अच्छे होने चाहिए थे, ग्रेजुएशन के उससे अच्छे होने चाहिए थे. दे ओनली वांट विनर्स. एंड मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई आप सिर्फ विनर्स लोगे तो आप, दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर फेलियर्स. मेरे हिसाब से जो थोड़े से फेलियर्स देखे हुए हैं, बैड हार्ड टाइम्स देखे हुए हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ, रेजिलियंस होती है, मेच्योरिटी होती है, वो बहुत अच्छी और ज्यादा होती है compared to, in contrast to people who have only seen one side of life. In the world of duality, please do not aspire only to have pleasure, only to have success. It's not going to happen. ऐसा impossible है, क्योंकि इस जगत में जिसे हम द्वैत बोलते हैं, आपको दोनों एक्सट्रीम्स भगवान देंगे ही. एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड. जैसे बुद्ध बोलते हैं, वॉक द मिडिल पाथ, मतलब मध्यम रास्ता. कि आप देखो, ना तो इस तरफ जाओ, अगर आपको सक्सेस मिली तो खूब खुशी मत करो कि मैं मेरा आए, मी माई सेल्फ एंड आई. और जब बुरा वक्त आए तो ब्लेम करो, भगवान को ब्लेम करो, दूसरों को ब्लेम करो, या अपने आप को ब्लेम करो. तो मैं मध्यम मैं बुद्ध भगवान को काफी मानता हूँ, विपश्यना करता हूँ. आई वॉक द मिडिल पाथ, इक्वानिमिटी का. जब सक्सेस मिलती है तो भी ज्यादा खुश नहीं होता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ. और जब बुरा होता है तो भी ज्यादा अपने आप को ब्लेम नहीं करता हूँ. जो हुआ उससे सीखो और आगे बढ़ो. क्या बात है, क्या बात है. आपका जब आप 16 साल के थे, आपको डिप्रेशन हुआ, इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया कि आप डिप्रेशन में? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी समस्या है, ये पहचान में ही नहीं आता. कई बार हमारे अपने ही नहीं पहचानते कि हम डिप्रेशन में हैं, और जो झेल रहा होता है उसे खुद भी एक्सेप्टेंस नहीं होती कि वो डिप्रेशन में है. हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है. एक्चुअली मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, योगिता जी, कि हाउ वाज इट आइडेंटिफाइड. एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं थोड़ा लकी था. हमारे नेबर हैं, एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर OP कपूर. बम्बई के बहुत फेमस डॉक्टर है, सब जानते हैं, पढ़ाते हैं. तो बम्बई में जितने डॉक्टर्स हैं, सबने उनके अंडर पढ़ा हुआ है. एंड फॉर्चुनेटली वो बिल्डिंग में रहते हैं. तो जब 16 साल में जब 10th खत्म किया, मैं टॉप 5 में था मैथ में. तो 10th में तो स्टेलर मार्क्स आए थे, मैं टॉपर लिस्ट में था मैं. फिर एकदम से 3 महीने के अंदर आई स्टार्टेड फीलिंग
सैड विदाउट एनी रीजन, मैं रोता था विदाउट एनी रीजन, सवेरे उठता था तो एनर्जी नहीं रहती थी, रोना आता था, कोई रीजन नहीं था, कंसंट्रेशन कम हो गया, मेरा मन नहीं लगता था। तो फिर क्या हुआ कि पापा डॉक्टर कपूर के पास ले गए। ही वाज अ सीनियर जीपी, अब नहीं रहे, तो 2-3 साल पहले गुजर गए। तो मैं उनको अपना एक मसैया मानता हूँ। उनने पूरा चेकअप किया और मैं 16-17 साल का था और मम्मी पापा के पास आया, बोले देखो फिजिकली मैं डॉक्टर कपूर लिख के देता हूँ कि ही इज परफेक्ट, लेकिन मेंटली आपको थोड़ा सा मुझे लगता है ही इज हैविंग सम मेंटल इशू। तो अगर वो नहीं होते ना तो हम लोग 10-20 डॉक्टर के पास और जाते ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है, बिकॉज देयर वाज समथिंग रॉन्ग। कि जो बच्चा 90% 95% वाला है उसको सडनली 60% आ रहे हैं, उसको उसको वो रो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। पेरेंट्स भी घबरा गए थे कि रोता क्यों है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं हो रहा था, फ्रेंड्स से मिलने का मन नहीं हो रहा था। तो ये जो डिप्रेशन के जो साइंस थे वो पूरे थे। तो फिर हम लोग जो उस समय जो बेस्ट साइकेट्रिस्ट थे बंबई में उनके पास गए एंड बिल्कुल एक बोलते हैं टेक्स्ट बुक केस था। जो मेरे सिम्टम्स थे जी, वो टेक्स्ट बुक केस था। उन्होंने पूछा क्या क्या, तो मैंने उनको बताया ये सब हो रहा है एंड इट वाज वेरी क्लियर कि तो जो जो डिप्रेशन होता है ये केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में। एंड अभी वो केमिकल इम्बैलेंस क्यों होता है वो तो कोई, जैसे मैंने कहा जब बॉडी चेंज हो रही है तब उम्र में जब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हो, बचपना से आप अडल्ट बन रहे हो या फिर अडल्ट से आप गोइंग टुवर्ड्स ओल्ड एज, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो उसके कारण शायद हुआ हो। एंड फिर जब गाइडेंस मिली तो उसके बाद लेकिन सफरिंग फिर चालू हुई। फिर ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाने से मैं ठीक हो गया, क्योंकि ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है योगिता जी, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इशू इन द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। एंड अभी मेरे भी हिसाब चल से रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है इट्स सच अ बिग इशू जिसे लोग एड्रेस नहीं करते, और सबसे बड़ी बात उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। यू आर सच अ बोल्ड पर्सन, जो कि मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद यू हैव एक्सेप्टेड दिस एंड यू आर कमिंग अप टू द वर्ल्ड टू स्पीक इट अबाउट दिस ऑल। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जो आप कर रहे हैं। तो सब ऑडियंस को कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग फिजिकल हेल्थ को इतना हम लोग मेकअप लगाते हैं और जिम जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए। प्लीज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी मेंटल हेल्थ डिप्रेस्ड या ओसीडी या स्किजोफ्रेनिक या बाइपोलर किसी से भी पूछिए आप, जो जो एंजाइटी से जा रहा है, उसको एक वो ऑप्शन दीजिए कि वुड यू प्रिफर हैविंग फिजिकल पेन और मेंटल पेन। वो आपको विदाउट थिंकिंग बोलेंगे आई डोंट माइंड हैविंग फिजिकल पेन, लेकिन ये मेंटल पेन आई कांट हैंडल, दिस एंग्विश, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन आई कांट हैंडल। तुरंत सोचेंगे भी नहीं आप, वो आंसर कर देंगे। मेरे हिसाब से फ्यूचर में जो मेंटल हेल्थ है जो लोग सफर करेंगे उसके नंबर इतने होंगे कि सेकंड थर्ड और फोर्थ को भी मिलाएंगे। जैसे हार्ट अटैक हुआ, कैंसर हुआ, उनको भी मिलाएंगे जो डिजीजेज हैं, तब भी जो नंबर्स होंगे विल बी लेस देन द मेंटल इश्यूज। So we have to, in fact, all corporates, all parents and जो audience है, please read on how to be, more happy, more satisfied. Internal जो एक खुशी है वो किस तरह हम लोग करें। थोड़ा स्पिरिचुअल भी होइए, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे इट सेव्ड मी, द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो ये सब चीजों पे आप ध्यान दीजिए। और अगर कभी भी आपके प्लेटफॉर्म से मैं योगिता जी बोलना चाहता हूं कि मेरा ईमेल भी आप दे सकते हैं, किसी को भी कुछ मेंटल इशू में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल कर सकता है एंड आई विल गाइड। क्योंकि अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक मिशन बना रखा है कि मैं मैक्सिमम लोगों को रीच कर सकूं और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं टू इम्प्रूव देयर मेंटल हेल्थ। और मैंने बुक तो लिखी है हाई ऑन लाइफ, तो हाँ, आप हाँ, वो लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी बेटी जो है वो भी अभी जुड़ी हुई है, डिजिटल दीवा पूजा। शी से यू आर माय इंस्पिरेशन डैड। तो एक एक बेटी को, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को भी ये मेंटल मतलब कई बार होता है कि वो प्रॉब्लम में होती हैं बट दे डोंट फील लाइक शेयरिंग इट विद एनीबॉडी, है ना। वो मूड स्विंग्स हो जाते हैं टाइम टाइम पर। आपके लिए तो ये चीज पहचानना बहुत इजी होगा बिकॉज यू हैव जस्ट गॉन थ्रू इट। जब आप किसी मुसीबत से गुजरते हैं तो आप किसी व्यक्ति को देखकर भी समझ जाते हैं कि उसका भी मेंटल स्टेट क्या चल रहा है। कभी आपको अपने बच्चे को लेकर के कोई टेंशन हुई कि कहीं इसके साथ भी कुछ ऐसा इशू ना हो, या उसका आप कहीं ओवर प्रोटेक्टिव तो नहीं है अपने बच्चों के लिए?
पूजा मेरी मुंह बोली बेटी है, एंड शी इज अच्छा। अ लवली 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 गर्ल। हम्म। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत लोगों से कनेक्ट होता हूँ, हम्म। क्योंकि जो मुझे गाइडेंस नहीं मिली 16 से 30 साल के बीच में, आई एम ट्राइंग टू गिव दैट गाइडेंस टू यंगस्टर्स। योगिता जी, यंगस्टर्स के पास एनर्जी है, आइडियाज हैं, लेकिन स्कूल में हमें मेंटल हेल्थ के बारे में जरा भी पढ़ाया जाता नहीं है। नहीं बताते हैं, बिल्कुल। इनको कौन बताएगा? दे आर विनर्स, ये सब कुछ ये जज जीत सकते हैं, लेकिन अभी हमारे स्कूल में, सब स्कूल में पीटी होता है, फिजिकल ट्रेनिंग। कभी आपने सुना एमटी, मेंटल ट्रेनिंग? नहीं या नहीं। कोई आपने लेक्चर सुना हो कि भाई चलो हम बच्चों को ये सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, या मेंटल हेल्थ के बारे में जागृत करेंगे, या उनको टीच करेंगे? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम्म। सो मुझे लगता है फ्यूचर में स्कूल्स भी इस चीज पे आएंगे। आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, आईआईटी वगैरह, कितने लोग सुसाइड करते हैं, आपने मालूम है? इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हर साल, ये हमारे एग्जाम्स है यूपीएससी वगैरह, कितने लोग नहीं आते हैं तो सुसाइड करते हैं। तो सोचो, लोगों को जिंदगी के बारे में ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, लोगों ने बताया नहीं है कि भाई जिंदगी बहुत बड़ी होती है, छोटा मोटा फेलियर से कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी भी डॉक्टर के पास आपके जाइए, आपकी आवाज बंद हो गई है। जी जी बोलिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, फर्स्ट थिंग दे आस्क यू और दे टेल यू इसकी भाई आप स्ट्रेस लेना कम। आई एम टॉकिंग अबाउट एलोपैथी डॉक्टर्स ऑल्सो, हम्म। बिकॉज आप देखिए जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं आजकल, वो सब स्ट्रेस, एंजाइटी के कारण ही हो रही हैं। अदरवाइज अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज okay, but people can't take stress, they aren't trained mentally to हम्म। manage their mind. The mind is like a monkey which is drunk, हाँ, possessed by a ghost. I'm having that book also. I'm having हाँ, that book. भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं कि हाँ। भाई मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन ये हाँ। माइंड को मैं कैसे कंट्रोल करूं? तो भाई जब अर्जुन भी को दिक्कत हो रही थी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर हाँ। हम कौन सी चीज हैं, हम कौन सी बलाएं कि भाई हम तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज है कि माइंड को किसी ने देखा नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाई आप माइंड के बारे में बताइए, आपने माइंड देखा है मिस्टर साइकेट्रिस्ट? हम्म। तो बोलेंगे भाई हमने देखा नहीं है, थ्योरी में पढ़ा हुआ है, देखा तो नहीं है। आपको यहाँ चोट लगती है, आप मरहम लगा दीजिए, मसाज कर लीजिए, लेकिन ब्रेन को हम्म। कौन मसाज करेगा? ब्रेन को कौन खोल के दवाई लगाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, एंड इट्स अ चैलेंज, and of course as human beings we will ultimately win the challenge, but it is time that we start accepting our mental issues, we start seeing the right people, सही बुक्स पढ़ें, सही लोगों से मिलें, और इसको टबू करके नहीं करें कि भाई कोई काउंसलर के पास जा रहा है, साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो उसको गलत नहीं समझे कि अरे भाई पागल है, पागल है। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में, जब 1990 88 89 में मैं गया, सबसे बड़ा मुझे डर था कि लोग बोलेंगे देखो इनका बच्चा पागल हो गया है, पागल है, ये डॉक्टर के पास जा रहा है। तो वो टबू जो है वो निकलना चाहिए, एंड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, होपफुली दिस विल बिकम बेटर। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने अभी जिसका नाम लिया वो है क्राइम बेबी वॉचिंग हैन। ये किताब है मेरे पास, इनकी बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा, किसी ने सवाल भी पूछा था कि क्या आप अमेज़न पे अवेलेबल हैं, वहां से हम आपकी किताबें खरीद सकते हैं? तो इज इट हाँ, अवेलेबल विद इन? हाँ जी, सब किताबें मेरी हैं, 15 किताबें लिखी हैं मैंने। जी। और अगर आप विशाल गुप्ता करके सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको अमेजोन पे तुरंत। बहुत सारी किताब बेस्ट सेलर्स भी हैं, तो प्लीज आपको आप डाउनलोड करें, किंडल पे भी है, पेपर बैक कॉपीज भी हैं, और वहां पे मेरा ईमेल नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आपको लिखना हो, आपको अपना क्योंकि फिर मैंने कोर्स किया योगिता जी हिप्नोथेरेपी और क्लिनिकल साइकोलॉजी पे, मैंने उसका भी मेरे पास एक डिप्लोमा है, क्योंकि खुद मुझे अपने स्टडी करना था। तो मैं बहुत आई एम एब्सोल्युटली ओपन टू हेल्पिंग पीपल, गाइडिंग पीपल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू देयर मेंटल हेल्थ सक्सेस। तो माय आपके गॉड, मुझे माध्यम से मैं बहुत बोलना अच्छा चाहता लग रहा हूँ, है। हाँ,
क्योंकि मैं एक ऐसे शख्सियत से आज बात कर रही हूँ जो कि हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए तत्पर हैं। आपने कहा कि आप किताबें लिखते हैं ताकि लोगों को जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ की, उसको पढ़ करके एटलीस्ट वो बाहर निकल सकते हैं। आपने हिप्नोथेरेपी भी कर रखा है, आप लोगों को हिप्नोथेरेपी के माध्यम से भी मेंटली जो है उनको सपोर्ट और स्टेबलाइज करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी हेल्प और क्या हो सकती है कि आप किसी को स्पिरिचुअली भी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको वैसे भी हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली भी हेल्प कर रहे हैं। इट्स सच अ लवली जेस्चर ऑफ योर्स। आप आने वाले कुछ सालों में और क्या नया करने वाले हैं, मुझे ये जानने का आज बहुत उत्सुकता हो रही है। तो योगिता जी, मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ। मैंने एक चीज सीख ली है कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। गॉड मैंने डिस्पोजेस। मैंने सरेंडर कर लिया है अपनी लाइफ। आई हैव सरेंडर्ड माई लाइफ टू गॉड। हाँ। जो वो शक्ति जिसे हम लोग ब्रह्मन बोलते हैं, हाँ। ब्रह्मन, गॉड, नेचर, एनर्जी प्रिंसिपल, हम्म। वो शक्ति कराएगी मुझसे, मैं वो कर लूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज मालूम है कि जितनी भी अच्छी चीजें मैं कर सकता हूँ, हम्म। मानव सेवा कर सकता हूँ, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। देयर इज नथिंग बिगर देन दैट। तो राइट। जो चीज ये भगवान मुझसे करवाएंगे, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम एन एजेंट ऑफ गॉड, वो मैं पूरे मन से, शिद्दत से करूंगा, ऑनेस्टली करूंगा। तो मैंने कोई प्लान नहीं कर रखे हैं, लेकिन मैं होप करता हूं कि भगवान मुझसे अच्छी चीजें कराएं। और एक चीज अच्छी करा रहे हैं, देखिए, आपके आपके माध्यम से आई एम एबल टू रीच, योगिता जी के माध्यम से आई एम एबल टू रीच। तो थैंक यू आपको भी, मतलब मेरी इतनी थैंक यू तब वो निकलता रहता है कि भाई देखिए, आप भी इतना अच्छा काम कर रही हैं कि आप भी अपने चैनल के थ्रू इतने बढ़िया लोगों को बुलाती हैं, इंटरेस्टिंग लोगों को बुलाती हैं और ये मैसेज स्प्रेड करती हैं। तो एक तरीके से आप भी मेरे लिए एक एंजल हैं, एक तरीके से भगवान का अंश है, भगवान का अंश है योगिता जी। थैंक यू तो सो मच। आप बताइए, हमारे बीच में जो कनेक्टिंग जो सबसे बड़ा धागा थी वो सुप्रिया जी हैं, और सुप्रिया जी कह रही हैं कि विशाल इज हम्बल एंड दैट इज द मंत्र ऑफ हिज सक्सेस। क्या बात है। तो आपकी हम्बलनेस जो है वो दूर दूर तक पहुंची हुई है, और उस दूर से ही मेरे पास तक भी आपकी वो चीजें पहुंची, आपकी ऑरा मुझ तक भी पहुंची। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे अपनी बुक्स भेजी, जिन्हें मैं पढ़ के सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दे आर सो इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है धीरे धीरे पढ़ने के बाद मैं इनके ही टिप्स लेकर के अपने मंथन में उसे आए दिन इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। चलते चलते अगर आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दर्शकों को देना चाहते हैं जो बाद में भी हमारे शो को देखेंगे, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि लिव इन द मोमेंट। अपने अंदर के सच को पहचानिए, और अगर अंदर के सच को आप पहचान लेंगे, तो फिर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, कोई फियर, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस। हमारे अंदर एक डिविनिटी है, और वो डिविनिटी को पहचानिए तो सब फियर, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डेथ, क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं होगा, सब चीज, एंड लिव इन टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ जो हो रहा है। मैं भगवत गीता के जो भगवत गीता का सार से एंड करना चाहता हूं। जो भी कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होएगा अच्छे के लिए होगा। इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड दैट्स अबाउट इट। So that's my mantra, and I hope everybody can do it and find joy and peace. बिल्कुल, सब लोग इसे कर सकते हैं, बस ये कि हम लोग करते नहीं है, इसीलिए परेशान होते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका इंटरव्यू एक बार और करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है आपके वो क्रिमिनल वाला जो बैकग्राउंड है, जो आप लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर, तो मुझे वो एक्सपीरियंसेस भी आपके पता करने हैं। लेकिन आज चूंकि मुझे लगा कि हम मेंटल हेल्थ पर बात कर लें, जिस पर लोग यूजुअली बात नहीं करते हैं, तो आपने स्पिरिचुअली गाइड किया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और एक और चीज योगिता जी, मैं एक अपने जो मेरी जो स्पिरिट जो डिप्रेशन की जर्नी है, वो भी थोड़ा डिटेल में मैं कभी अगली बार में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि मैं किस तरह निकला उससे, क्या क्या एफर्ट्स किए। तो जो हमारे दर्शक हैं, ऑडियंस है, जो डिप्रेशन के बारे में और जानना चाहती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, किस तरह स्ट्रगल किया, किन डॉक्टर से मिला, फिर अल्टीमेटली किस तरह मैं सक्सेसफुली इसको जीत पाया, तो उन मुझे लगता है उनको और भी बेनिफिट होगा। और आपके माध्यम से और बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है योगिता जी, थैंक यू सो कि मच कि उनको आपने बेनिफिट आए। मंथन को उस योग्य समझा कि आप उस पर अपनी बातों को आगे तक पहुंचा रहे हैं। हम फिर से एक इंटरव्यू जल्दी ही करेंगे, हम इस पर अच्छे से बातें करेंगे ताकि और लोगों को मदद मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि
मदद के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन आप एक मददगार जब बन के आए तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Yogita ji. Thank you, Manthan, for giving me this opportunity. Thank you so much.